पुराने किले, मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता है, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के एक कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का भी आभास होता है। ये दीगर बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इस मानने से इनकार करते हों, लेकिन अपने तर्कों से आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते हैं। कुछ ऐसा ही एक किले के बारे में आपको बताऊंगा जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए है। अभी तक आपने इस सीरीज के लेखों में केवल विदेश के भयानक और डरावनी जगहों के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज आपको अपने ही देश यानी कि भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताया जाएगा जहां सूरज इतने ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस लेख के माध्यम से भानगढ़ किले की रोमांचकारी सैर पर निकलते हैं। भानगढ़ किला एक शानदार अतीत के आगोश में भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुलत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहां तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती है। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी भी वापस नहीं आया है। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। इस ऐतिहासिक किले की यात्रा करने के लिए आप नीचे दिए गए इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी भी वापस नहीं आया है। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। इस ऐतिहासिक किले की यात्रा करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जानें कि आप कैसे इस जगह जा सकते हैं। किले में रूहों का कब्जा। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती है। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहां लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चिड़ियों के खनकने की भी आवाजें साफ सुनी जा सकती है। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के